सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वोत्तम विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम पार्श्वनाथं नमाम्यहम्। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद से। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 22 मई 2022, दिन रविवार, विषय श्रावक धर्म, क्लास नंबर 49। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। जैसे शक्कर में मिठास होती है, वैसे ही श्रावक के जीवन में अंतरंग में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रावक जहां बैठे वहां उसकी श्रद्धा की महक आनी चाहिए। शक्कर किसी भी जगह हो वहां वह सुगंध फैलाती है। वैसे ही हमारा श्रावकपना मात्र साधु साध्वी के समीप ही ना हो, बल्कि जहां जाए वहां हमारा श्रावकपना होना चाहिए। फिर महाराज श्री ने बताया था, व्रतधारी बनने का मतलब है व्यवहार से पाप की प्रवृत्ति को घटाना। रति मतलब विषय भोगों में सुख बुद्धि, और उस सुख बुद्धि को घटाने के लिए विरति बताई गई है। ग्रंथि भेद करके श्रद्धालु श्रावक बना जाता है। और महाराज श्री ने अंत में बताया था, व्रत और तप दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि व्रत ऐच्छिक होता है, ऑप्शनल होता है, और जो तप होता है वो ऐच्छिक होता है, और जो व्रत होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। इस तरह हमने व्रत और तप के बीच अंतर देखा था। इस तरह ये कल क्लास की समरी थी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। हाँ जी, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए कि व्रत और तप के बारे में जब बात आई, तो अगर श्रावक बनना है या साधु बनना है, तो दोनों के जीवन में अगर हम देखने जाएं तो आपको ये स्पष्ट इसमें से ख्याल आ सकता है कि दोनों के जीवन में जो है, अगर आप ये तप धर्म, अगर हम तप धर्म की कुछ थोड़ी सी बात करें कि हमारे लिए तप धर्म अनिवार्य है क्या, तो ये जरूर आपके लिए क्या है, निर्जरा कारक बनेगा। अब निर्जरा कारक के अंदर क्या हो गया, मुख्य रूप से आपको कर्म क्षय करना है। कितना, किसके प्रमाण में कर्म क्षय कर सकते हो? कर्म क्षय करने की दृष्टिकोण से अगर हम इसका लक्ष्य लेते हैं तो बात अलग है, समझे कि नहीं। लेकिन अब व्रत पक्षखंड जो है, ये ध्यान रखिए, तो तप धर्म जो है किसके लिए है? ये सब के लिए है, दोनों आराधक आत्मा है। अब चाहे वो श्रावक जीवन में हो, चाहे वो साधु जीवन में हो, तप दोनों के लिए सरीखा रखा है। श्रावक भी वही तप कर सकता है, उतना ही तप कर सकता है, और किसी की शक्ति हो तो ज्यादा भी तप करे। किसी भी तप के लिए साधु और श्रावक के लिए भेद नहीं किया गया है, क्योंकि कर्म क्षय कारक निर्जरा कारक है। हर किसी को तप करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक है। अधिकांश रूप में तप को जो है कर्म क्षय कारक निर्जरा कारक गिना, और व्रत नियमों को संवर कारक गिना है। व्रत नियम जो है वो आचरणा के अंदर ले जा करके आपको संवर धर्म प्राप्त कराएंगे। ये बात समझ में आ रही है नरेंद्र जी? कैसे समझेंगे, बोलिए। धर्म निर्जरा कारक बनेगा, कर्म क्षय करने के लिए तप धर्म होगा, वो श्रावक के लिए भी होगा और साधु के लिए भी होगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक बनेगा। और व्रत धर्म दूसरी तरफ हर कोई व्रत ले सकता है। व्रत धर्म संवर कारक है। व्रत धर्म, नियम धर्म, ये जो है संवर प्रधान है। तो क्या मतलब होगा संवर प्राधान्यता का? आश्रव को रोकने के लिए, नए पाप कर्मों को रोकने के लिए,
आप नए पाप कर्मों से बचते रहोगे, ये ध्यान रखिए आप। लेकिन अब तप धर्म जो है, अब वो 6 बाह्य प्रकार का है, आभ्यंतर प्रकार, वो पुराने संचित कर्मों का क्षय करने के लिए। हमने भूतकाल में पुराने कर्म तो बहुत बांधे हैं ना, पिछले जन्मों में बांधे हैं, कई जन्मों से बांध करके साथ में लेकर आए। मान लीजिए कि आज आपने ग्रंथि भेद किया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया, हो सकता है आज हमने अगर सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने मात्र से पुराने बांधे हुए सभी कर्मों का क्षय हो नहीं जाता है। चोरडिया जी बोलिए पहले। हमारा साहब फरमा रहे हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने से मात्र से पुराना जो संचित कर्म है उनका क्षय नहीं हो जाता। हाँ, ये बात आपको समझ में नहीं चलेगा ना, जाने दो, बंद करो। अब ये आप देखिए, ये हमारी आत्मा के अंदर अब जिस प्रकार के जितने कर्म हमने जैसे बांधे हैं, अब ये आत्मा के अंदर बांधे हुए इन सब कर्मों के अंदर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 8 कर्म हो गए। इन 8 कर्मों के अंदर ये जो है एक ही मिथ्यात्व मोहनीय है, और इस मिथ्यात्व मोहनीय के साथ में ये अनंतानुबंधी कसाय है। अब दोनों आप समझ गए कि ये मिथ्यात्व मोहनीय है और ये कसाय है। अब इधर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया है। ग्रंथि भेद का सीधा तात्पर्य इतना ही है, हमने सिर्फ यहाँ से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का कुछ अंश, तो जिसी को बोलते हैं ना क्षयोपशम भाव, ये हो गया इतना अंश, इसका अगर हमने किया तो इतना अंश। अब इसमें से आपने इतना अंश और इसमें से अनंतानुबंधी कसाय में से आपने इतना अंश, बस हमने जितने, अगर इसका 20%, 30 अंश, 20 अंश, 25 अंश, इसमें से आप देख लो 30 अंश, 40 अंश, जितना भी हमने कर्म का क्षयोपशम किया, इसमें इतने भाग में ये हो गया हमारा सम्यक दर्शन का गुण प्रकट हो गया। आ गई बात ध्यान में? इतने मात्र से हमें ग्रंथि भेद होने से सम्यक दर्शन हमारा प्रकट हो गया। लेकिन अब इसका क्या करना है? ये आयुष्य कर्म, ये शाता अशाता कर्म, ये कर्म, ये अंतराय कर्म, इधर ये मोहनीय कर्म, इधर ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म, अब ये जो हमारे साथ में सभी बंधे हुए हैं, इनका क्या करेंगे हम? ये कर्म हमारे साथ में है। तो इतने कर्म जो सारे बंधे हुए हैं, इसका कैसे करेंगे? ये कैसे क्षय होंगे? हाँ जी, मैंने अभी क्या कहा कि मान लो ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, इसके कारण ये सब कर्म थोड़ी चले जाएंगे। ये सब कर्म जो अंदर बंधे हुए हैं ना, इधर ये आपने ज्ञानावर्णीय कर्म है, इधर ये दर्शनावर्णीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म है, इधर ये अंतराय कर्म है, इधर ये नाम कर्म है, ये गोत्र कर्म, ये वेदनी और ये आयुष। हमने करके कितना किया है? हाँ, हमने करके भी कितना किया है? मान लो कि 1000% कर्म है, उसमें से हमने 10% निद्रा किया। 10% में क्या आया है? मिथ्यात्व मोहनी और अनंतानुबंधी कसाय, बस इतना ही तो गया है। ये ग्रंथि भेद हुआ और इतने में हमको सम्यक दर्शन हुआ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने बाकी के सब कर्म हटा दिए कि क्षय कर दिए, नहीं। तो ये हमको समझना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आप आए, इतना सा जिसको हम बोल रहे हैं ये वाला 10% इतना सा कर्म क्षय करने से
आप श्रावक बन गए। अभी हम कैसे श्रावक बने हैं? यहाँ पर ये इतना सा ग्रंथि भेद होने से हम कैसे श्रावक बने हैं? तो ये श्रद्धालु। सिर्फ हम श्रद्धालु श्रावक बने हैं। सम्यक दर्शन से क्या प्रकट हुआ है? श्रद्धा प्रकट। ये तो फायदा ही है ना। ये फायदा तो हम समझ ही रहे हैं कि बरोबर हमने जो है हम श्रद्धा संपन्न बन गए, श्रद्धालु श्रावक बने, श्रद्धा संपन्नता हमारे में आई। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या करना है? बरोबर, तो ये जो है अब किस में जाएगा? ये आपके और बाकी के इतने सब कर्म हैं, इसका क्या करेंगे? हाँ, अब आप जितने तप तपस्या करोगे उतना कर्मक्षय निद्रा होती रहेगी। हम निद्रा कर रहे हैं इन सब के लिए कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं इन कर्मों का क्षय करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सबकी आत्मा पर कर्म तो ढेर सारे पड़े। हम सभी अपने अपने तरफ से कर्मों से ग्रस्त हैं, कर्मों से भरे हुए हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि इतना सम्यक दर्शन जब हम प्राप्त करेंगे तभी तो कर्म का भान होगा। कर्म होते हुए भी हम कर्म को नहीं मानते हैं, ऐसा मिथ्यात्व के अंदर बोलते थे। आत्मा होते हुए भी मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, ऐसा हम बार बार बोलते थे। लेकिन अब हमको ये भान तो हो गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं आत्मा को समझ सका, मैं सम्यक दर्शन को समझ सका, इतना तो ज्ञान मुझे हुआ। तो कम से कम ये प्लस पॉइंट हमारा हुआ कि फायदा तो हुआ, हम सम्यक दृष्टि बनने से जो है इतना तो विशेष फायदा हो गया। हाँ, अब आप क्या करेंगे? यहां आकर के अब आप श्रावक बन गए। अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा इधर ध्यान से देखेंगे कि इसके साथ में ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, अब इसके साथ में ये जो पड़ा हुआ है अप्रत्याख्यादि कषाय, ये अनंतानुबंधी का है। अब इसमें से कुछ परसेंट को हटा दीजिए आप, इसके भी। तो ये जो परसेंट हम हटाएंगे इसके, तो इसके कारण अब श्रावक श्रद्धालु बनने के बाद अब आप सेकंड स्टेज में आगे बढ़ जाओगे। तो ये जो सेकंड स्टेज है ये आपको व्रत नियम आपको दिला देगा। बस थोड़े से कषायों की मात्रा और घटा दी, जो अनंतानुबंधी के मात्रा में थी, अब उससे चढ़ करके अप्रत्याख्यानी की भी हमने कम कर दी। ये आपको जाकर के व्रत वृत्ति पचखान हमको करा देगा सर, ये फायदा है। इसलिए फर्स्ट स्टेप जरूर है। फर्स्ट स्टेप में आने के बाद आप राजी मत हो जाइए। मतलब क्या हुआ? ये प्राइमरी नॉलेज सेकेंडरी नॉलेज तक की हमारी स्टडी हो गई। प्राइमरी एजुकेशन बोलिए, सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जाने के लिए आपको व्रत नियम पचखान आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा आगे। अब ये जरूर है कि व्रत आदि लाने के पहले इस स्टेज के अंदर आपको छोटे छोटे नियम लेने में फायदा है। ये क्या करेगा? छोटे छोटे नियम आपको क्या कराएगा? ये भी आपको नियमित बनाएगा। धर्म के अंदर नियमित बनाना है। धर्म के अंदर आपकी दिनचर्या, टाइम टेबल, जीवनचर्या, आचार विचार को इतना संयमित जीवन बन जाए हमारा, क्योंकि जीवन की क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं, आहार निहार की क्रियाएं आ गई। अब उसमें कितनी कौन सी कैसे करेंगे? तो तब धर्म जुड़ जाएगा, तो तब धर्म के साथ में आपका आहार नियंत्रित हो जाएगा। भाई किसी को वियासना करना है, किसी को एकासना करना है, किसी को आयम्बिल करना है, किसी को उपवास करना है, किसी को वर्षी तप करना है, किसी को कौन सा तप करना है, तो उसके ऊपर नियंत्रण आ गया। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? नियम के साथ में इधर आ जाएगा आपके लिए पच्चखान शब्द भी आ गया। आखिर पच्चखान का भी काम क्या है?
काम तो यही है पच्चखान का कि आप कितने दिन में किस समय कितना त्याग करना चाहते हो, मैं कितने टाइम के लिए कितना छोड़ूं, वो जो है वो पच्चखान धर्म से। एक बात जरूर समझिए, आयुष्य कर्म का बंध कभी भी होने की संभावना रहती है और रनिंग आयुष्य का समाप्त होने की संभावना भी बनी रहती है। पता नहीं है साहब, जीवन क्षण भंगुर है, कब आयुष्य समाप्त हो जाएगा और कब आयुष्य समाप्त होने के पहले हम अगले जन्म का नया आयुष्य कब बांध लेंगे, तो इससे तो कोई परिचित नहीं रहता है और कोई श्योरिटी भी नहीं है किसी के साथ। कोई निश्चित है नहीं कि भी उसी उम्र में जाकर नया आयुष्य बंधेगा। कोई ये नहीं है कि हमको इसी टाइम में नया आयुष्य का बंध होगा या इसी समय में हमारा जो है कोई पुराने आयुष्य की समाप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है, ब्राह्मणों की, पंडितों की भविष्यवाणी पर अपना जीवन जो है चलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको तो एक बहुत अच्छे विद्वान पंडित ज्योतिषी ने ये ऐसा बताया वैसा बताया। आप किसी के भरोसे मत रहिए। महावीर स्वामी ने क्या कहा है? महावीर स्वामी ने ये कहा है कि आयुष्य का कभी भी आयुष्य नया बन सकता है। कोई मान लो कि आयुष्य के ऊपर भविष्यवाणी करके एक्यूरेसी आपको कितनी भी बता दे, लेकिन महावीर स्वामी ने जब ये कहा है कि आयुष्य आपका पहले भी टूट सकता है। अभी देख लिए, एट नाउ डेज यू से इन द यूक्रेन एंड रशिया वॉर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर डाइंग, many much more peoples are dying already in this war is, and sometimes the natural calamities is coming, the thousands of peoples are dying. Sometimes the earthquake, if it is coming only for the few seconds or the few minutes only, then the lakhs of peoples are also dying in the heavy earthquake. तो क्या हम सोचेंगे 2 बरस का बच्चा भी मर रहा है, 10 बरस का मर रहा है, यंग लोग मर रहे हैं, शादीशुदा मर रहे हैं, बुजुर्ग मर रहे हैं, प्रौढ़ मर रहे हैं, हजारों लाखों मर रहे हैं। तो ये थोड़ी हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं सबका आयुष्य इतना ही था या सबका आयुष्य ये था, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारा सबका आयुष्य सोपक्रम की कक्षा के, ये हमने पहले ही समझ लिया है, सीख लिया है। तो सोपक्रम की कक्षा का है, बहुत छोटा सा, मतलब कभी भी टूटने की संभावना वाला आयुष्य है, कभी भी टूट सकता है। तो ऐसे समय में हमारी सावधानियां क्या है, हम किस प्रकार के सावधानी में हैं? तो जब आयुष्य, रनिंग आयुष्य टूटने की संभावना है, तो आपको समाधान, संतोष क्या होगा कि हाँ, मैंने व्रत, तप, जप, पच्चखान आराधना की है, ये मेरे लाभ में। तो कभी आपको क्या लगेगा, हाँ जी मैं व्रत में हूँ, मैं तप में हूँ, मैं नियमबद्ध हूँ, मैं पच्चखान में हूँ। उस समय अगर आपके आयुष्य के बंध की परिस्थिति हो या आपके आयुष्य के टूटने की परिस्थिति हो, तो कम से कम हमारी दुर्गति ना हो। तब धर्म आने से क्या हो गया कि जैसे तैसे चलते फिरते, उठते बैठते, खाना पीना, ये खाया वो खाया, ये खाया। अब ये तो वृत्तियां बनी हुई है ना, आहार की संज्ञा हमारे लिए बनी हुई है, ये तो संज्ञाएं बनी हुई है हमारी। तो अब इनको क्या, अब टेबल पर खाने का पड़ा है, कभी भी ले लो, मुंह में डाल दो, खाने लगो। कभी भी चलते फिरते अरे इधर देखो ये टेबल पर पड़ा है, अब किसी ने जो है मुखवासी रख दिया है, अब मुखवासी खाने की आदत पड़ गई। लेकिन कई बार ये आदतें हमको इतनी लाचार बना देती है कि फिर हम दिन भी नहीं देखते, रात भी नहीं देखते हैं, रात को भी मुखवास खाने लग जाते हैं, दिन को भी मुखवास। अरे भाई साहब, मुखवास से कभी किसी का पेट भरा है क्या? मुखवास खाने से किसी का पेट भरता है क्या? लेकिन लोग इस प्रकार की आदतें बना लेते हैं। तो ये कब बचेंगे हम? पच्चखान धर्म से बच पाएंगे, नियम धर्म से बच पाएंगे। साहब ख्याल आया कि नहीं?
तो ये है। अब पचकाण आपने, तप के अंदर भी पचकाण है, नियम के अंदर भी पचकाण है, व्रत के अंदर भी पचकाण है। ये क्या करा रहे हैं हमको? पहले नए पाप का बंध रुका रहा है। मात्र आयुष्य मत पकड़ के रखिए। आयुष्य तो पूरी जिंदगी के अंदर एक ही बार बंधने वाला है, लेकिन आयुष्य के व्यतिरिक्त अन्य 7 कर्म प्रति क्षण बंध सकते हैं साहब। ये शब्द बोलिए, प्रवीण जी बोलिए, देखिए क्या बताया मैंने। नहीं ध्यान में है? जैन साहब बोलिए, देखो। महाराज साहब, आपने कहा है कि आयुष कर्म तो एक ही बार ही बंधेगा, लेकिन बाकी 7 कर्म सब टाइम बंध रहे हैं। आयुष्य कर्म पूरी जिंदगी में एक बार बनेगा। आपका जीवन भले 100 साल का हो, 80 साल का हो, वॉट एवर इट में भी, लेकिन आयुष्य के सिवाय के अन्य 7 कर्म प्रति क्षण बंध रहे हैं। बोलिए प्रवीण जी, अभी तो समझ में आया? आयुष्य कर्म जीवन में एक बार ही बंधेगा और बाकी के 7 कर्म प्रतिक्षण बनेंगे। तो हमें किसकी सावधानी ज्यादा रखनी है? सावधानियां जो हमें रखनी है वो जीवन के अंदर, ये जो देखिए, ये एक आयुष्य कर्म है इधर, लेकिन इसके सिवाय के बाकी के जो 7 कर्म है, अगर इनका देखिए, और 7 कर्म में सबसे ज्यादा बनने वाला कौन सा है? मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म क्यों सबसे ज्यादा बन रहा है? राग द्वेष क्लेश कसायों के कारण बन रहा है। ये हमेशा हमारे साथ जीवन व्यवहार में जुड़ा हुआ है। मान लो कि आप उपवास में हैं, मान लो कि आप आयंबिल में हैं, आप तपश्चर्या के अंदर हो, लेकिन अब रात को नींद नहीं आ रही है तो मन तो चिंता में चढ़ जाएगा, मन तो विचारों के अंदर भागने लग जाएगा। तब आपको वैसे भी कर्म बंध बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ये है, इसके लिए पहले आपको ये कहा गया है, इन 7 कर्मों की बंध स्थिति आयुष्य से 1000 गुनी ज्यादा है। आयुष्य तो मात्र सादे सागरोपम का ही होगा, लेकिन बाकी के अन्य कर्मों की बंध लिमिट, बंध स्थिति, वो तो बहुत लंबी बॉडी चौड़ी चलेगी। जैसे कि आयुष्य कर्म तो आपको 10 सागरोपम का ही बना है, लेकिन मोहनीय कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम हो गए। तो 10 सागरोपम से 70 कोड़ा कोड़ी सागरों मतलब असंख्य गुना ज्यादा लिमिट हो गई। आ रहा है ख्याल में? दीपिका बहन बोलिए, क्या बोला मैंने? आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपम है। और ऐसे मत बोलिए, नीति बहन बोलो, ध्यान से बोलिए, शब्द समझ करके बोलना है। ये जो आयुष्य कर्म की जो बंध स्थिति है, उससे असंख्य गुना ज्यादा लिमिट मोहनीय कर्म की है। अरे भाई साहब, ये आपने अगर आयुष्य कर्म बांधा, अब ये सिर्फ क्या है? 10 सागरोपम है, बरोबर, देवलोक के अंदर। और ये दूसरे कर्म हमने मोहनीय बांधे, अंतराय बांधे, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय बांधे। अब ये कोई तो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कोई है 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, कोई है 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। अब आप समझकर बोलिए दीपिका बहन जी, आपको क्या शब्द ध्यान देना था? देखो जी महाराज साहब, कोड़ाकोड़ी और सागरोपम, आयुष्य कर्म की स्थिति 10 सागरोपम की है। तो जब आयुष्य कर्म किसी को भी बंधता है ना, तो वो कोड़ा कोड़ी में नहीं बनता है कभी भी। बिना कोड़ा कोड़ी मतलब क्या है चौड़िया जी? इसको आप गुणाकार करेंगे, करोड़ों का करोड़ों से गुणाकार करने से उतने सागरोपम। वैसे भी जनरली एक सागरोपम बरोबर असंख्य वर्ष ही होते हैं, लेकिन उसको करोड़ों से करोड़ों का गुणाकार करना पड़ता है, तब जाकर होगा। आप लोगों ने क्यों आपकी जो है फाइनेंशियल में ऐसी लैंग्वेज बनाई है? 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़, 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का। अरे ये क्या लैंग्वेज बनाई है आपने? आप रोज ही बोलते हो ना। तो यहाँ पर ये क्या है? कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ये लैंग्वेज बनी हुई है।
जब हम करोड़ों का करोड़ों से गुणाकार करेंगे और ऐसे 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का, तो 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का कर्म बंध हमारे मिथ्यात्व के कारण तो रोज हो जाएगा, रोज हो जाएगा, कदम कदम पर बढ़ जाएंगे। लोगों की कसायों की इंटेंसिटी कितनी होती है। जो लोग कसाय ग्रस्त होते हैं, हमेशा ही जिनके दिमाग में लेशाही आर्त रौद्र ध्यान की चलती है, उनके तो कर्म बंध की स्थिति एक दिन में 1000 बार हो जाए। और आयुष्य कर्म तो 100 साल की पूरी जिंदगी में एक ही बार बनने वाला है। और वो भी जो है कोड़ाकोड़ी सागरोपम का नहीं बनेगा, बहुत कम का बनेगा। बाकी के 7 कर्मों के अंदर सब में कोड़ाकोड़ी सागरोपम, कोड़ाकोड़ी। अब हमें क्या रखना है, ये आपको कौन बचा रहा है इसकी बात करिए। तो ये बचाने के लिए सबसे ज्यादा आपके लिए ये छोटे छोटे से नियम जो है ना, ये यहाँ पर हमने ये देखा, फर्स्ट स्टेज आई हमारे छोटे नियम, और इसके पहले जो है वो आपके लिए श्रद्धा का, सम्यक दर्शन का विषय। अब आपको श्रद्धा के लिए, टिकाने के लिए, सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए भी अगर आपने छोटे छोटे नियम लिए तो बहुत अच्छा है। मैं प्रतिदिन परमात्मा के दर्शन करने के बाद मुंह में पानी डालूंगा। मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा भक्ति किए बिना मुंह में कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा। मैं प्रतिदिन सामायिक करके ही, तो ये आप जो नियम रखो, जितने नियम रखो, छोटे बड़े, भाई नवकार मंत्र तो है। अब हमने छोटा सा नियम ये रख लिया कि नहीं, मैं तो प्रतिदिन जो है महामंत्र नमस्कार का जाप करके ही सोऊंगा, मैं नवकार मंत्र का जाप किए बिना एक दिन खाली नहीं छोड़ूंगा। इतना भी एक नियम तो हो गया कि नहीं हुआ। अब इतना भी हम खाली नहीं करें, कुछ भी नहीं करेंगे, तो फिर क्या रहेगा। ये जो है, ये आप देख रहे हो, यहाँ पर आप, ये हो गया आपके लिए चौथा गुणस्थान का नियम है। और ये दोनों जो है वो किसके, ये 5वें गुणस्थान के लिए हैं। चौथे गुणस्थान पर आपकी श्रद्धा सद्भाव परिपक्व हुए, और 5वें गुणस्थान पर आचार विचार व्यवहार आपका पाप की प्रवृत्ति से कैसे घटा हुआ रहे, उसकी विशेषता बताइए। आ रही ख्याल में बात आपको? बोलिए उमेश जी, कैसे बोलेंगे? चौथे गुण स्थान में हमारा सब श्रद्धा है, 5वें गुण स्थान पे नियम पचकान वगैरह जी। ध्यान से बोलिए ना, समझकर मैंने शब्द प्रयोग किए उस हिसाब से बोलेंगे तो आपको भी ख्याल आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, सरला बेग सुराना जी बोलेंगे। चलिए नाटा जी बोलेंगे आप। ये शब्द ही आपको ध्यान में रख करके बोलना है, और कुछ नहीं है ऐसा। चलिए बोलिए चोरडिया जी, कैसे बोलेंगे? देखो महाराज साहब फरमाया कि चौथा गुण स्थान में श्रद्धा का विषय रहता है, और ये 5वां श्रद्धा को, और इसमें 5वां में छोटे नियम जिसमें आदमी का आचार विचार ये सब चीजें चौथा 5वां गुण नियम। और फिर से बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, चौथे गुण स्थान पर अभी आपकी आचार विचार में कोई सुधारना नहीं हुई है। चौथे गुण स्थान पर मात्र ग्रंथि भेद करके हमें सम्यक दर्शन हुआ है, श्रद्धा जगी है, अंतर्भाव के अंदर परमात्मा भगवान गुरु धर्म तत्व इन विषयों पर श्रद्धा बनी है, लेकिन अभी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, आचार विचार में कोई सुधारना नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही आप 5वें गुण स्थान पर आकर के व्रत नियमों का आचरण करोगे, वो आपके प्रत्येक आचार विचार को सुधार रहा है। वो आपके प्रत्येक अब सुधारना क्या करनी है, क्या सुधारना कैसे करनी है? बोलिए माता जी, कैसे सुधारना कर सकेंगे?
जिससे कि आचार विचार श्रद्धा परिपक्व होने के बाद नियम और पचखान लेने से हमारा आचार विचार उसमें हमें क्या सुधार। करना है, पहले ये समझना है आपको कि जो प्रतिदिन के जीवन में पाप प्रवृत्ति हमारी चल रही थी वो कितनी घटा सकते हैं, ये आपको 5वें गुण स्थान पर देखना है। सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों देखना है इसको ध्यान में लेकर? सारे व्रत नियम पचखान आपके इसी सिद्धांत के आधार पर बनाए गए हैं। जो प्रतिदिन हमारे पाप प्रवृत्तियां चल रही थी वो 18 ही पाप की प्रवृत्तियां निश्चित निर्धारित है। अब उसमें से आप पहले 5 में कितना प्रमाण घटाते हो, क्योंकि पाप प्रवृत्ति बढ़ेगी कर्म बंधेगा, फिर पाप करेंगे फिर कर्म बढ़ेगा, फिर पाप बढ़ेंगे फिर कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा तो फिर कर्म की बंध स्थितियां, जो टाइम लिमिट पड़ेगी उतना संसार बढ़ गया। अब 20 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम, 30 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम कोई एक जन्म तो नहीं करेंगे, 100 जन्म करेंगे, 1000 जन्म करेंगे, तब आपके 30 कोड़ा-कोड़ी सागरोपम पूरे होंगे। तो क्या फायदा हुआ? बेमतलब का हमने वैसा आचार विचार व्यवहार किया कि जिसमें पाप भी ज्यादा बढ़ा, कर्म भी लंबी बंध स्थिति का अवधि का बढ़ा, और उससे हमारे भाव बढ़ गए। तो ये तो और गलत हो गया ना, ये तो और गलत हो गया। इसलिए एक तरफ जब हमने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब वो भी सुरक्षित रहे, पाप ज्यादा न लगे, कर्म लंबे न बढ़े, भव ज्यादा न हो, इसके लिए बहुत अच्छा है व्रत नियम पचखान धारण कर। दीपिका जी आपने वापस बंद नहीं किया है, म्यूट कर लीजिए ना, डिस्टर्ब हो रहा है। जितनो जो भी खोलो 1 सेकेंड में जवाब दिया तुरंत बंद करो, अभी भी नहीं हुआ है आपका दीपिका जी, नहीं तो वो डिस्टर्बेंस आता रहता है। तो ये क्या करना है हमको, 5वें गुण स्थान पर सबसे पहले हमारा व्रत नियम आचरण बदलना चाहिए। हाँ, भले ही आप साधु जीवन में नहीं हो, गृहस्थ हो, संसारी जीवन में हो, कोई फर्क नहीं है। कुटुंब परिवार पत्नी पुत्र है, यही तो संसार है। व्यापार व्यवसाय बिजनेस है, यही तो संसार है। लेकिन सावधानी हमें किस में रखनी है? सावधानी जिसमें रखनी है, मुझे पाप ज्यादा न हो जाए, कर्म बंध ज्यादा लंबे न हो जाए, और मेरे भव न बढ़ जाए, यही साधक का मुख्य लक्षण है। बोलिए मीना बहन जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Can you define that? By following the vows of the Shravak, you can proceed to the next. Be aware of that. When you are getting all these types of vows, you see, then you are aware about that. The sinful, any type of sinful activity should not increase in your life. And you cannot bound by the different types of karma. And there will be no intensity in the different type of all karmas. And you will not bound by the long time limit of the karmas. So why should to be in this or a world, you see, we will birth and death cycle. We will just continue running by running, you see, again and again, again and again, in this life, in next life, again this life, and again next. And when you will live the different lives, you see, thousands of lives, there are again the chances of the pap karma and mithyatva karma. So the Ayushya is a different, no? Ayushya, it's only for one lifetime of this particular lifetime. yes. Ayushya, you will bind only for single life. But another 7 karmas you will bind for the thousands of lives. So many lives will increase, you see. So Ayushya, any time, every person, each and every, this is the basic principle of the Ayushya karma. Each and every living being will bound the Ayushya karma for single life, for only the next single life. We cannot bind the
आयुष्य ऑफ द 100 लाइफ्स, आयुष्य ऑफ द 1000 लाइफ्स, नॉट एट ऑल। लेकिन ये जो बाकी के 7 कर्म रोज के हैं, प्रति क्षण के हैं, प्रतिदिन के हैं, अब उसमें क्या है, ऑल इन दिस 18 टाइप्स ऑफ द क्लासेस ऑफ द 18 सिंफुल एक्टिविटीज, द फर्स्ट 5 इज द मोर इम्पोर्टेंट, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, मैथुन, परिग्रह, दीज 5। अब उनको लेकर के यहाँ पर व्रत बना दिए हैं। और वो भी क्या है, श्रावक जीवन के अंदर आपको 10%, 5%, 20% जितना आचरण करना है उतना ही आपको करना है। इन द श्रावक लाइफ यू सी, any household person cannot follow the 100% of the animals. It is only possible in the sadhu life only. But we should start from our house life, you see. No doubt we are running in our home, we are in our family, as being a Shravak also, if we can do the particular limitation of that, तो कितना फायदा होगा, आपकी पाप प्रवृत्ति घट जाएगी, पाप प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो कर्म का बंध भी कम होगा, कर्म का बंध होगा तो इंटेंसिटी कम होने से कर्मों के भी टाइम लिमिट आपकी कम हो जाएगी, तो भविष्य में इतने भव भी आपको नहीं करने पड़ेंगे। ये फायदा हुआ। जो अनंत काल से चल रहा था, अनंत काल से हमारा भव संसार जो चल रहा था, उसका क्या होगा, वो कैसे कम होंगे, ये पहले हमको समझना है। तो ये विशेषता हमको दी है। अब मैंने आपको ये बताया, इधर देखिए, व्रत का ही शॉर्ट फॉर्म में छोटा सा रूप जो है वो है नियम। आइए बोलिए बोलिए नरेंद्र जी। व्रत का छोटा रूप नियम कहलाता है। हाँ जी, जो व्रत है ना वो बड़े फॉर्म में है, ख्याल आया कि नहीं। उन्हीं व्रतों के हमने डिवाइड करके छोटे छोटे जो बना दिए वो छोटे छोटे नियम हो गए। जस्ट लाइक यू कैन सी द वन ट्री, the one tree is the whole huge big one, because the trunk is also big, so many branches are there, so many sub branches are there, the whole tree it is already spread in a very huge big. But if we will take the only small tiny, only very small just only, that is called the small niyam. अब वैसे छोटे छोटे स्मॉल नियम जो है वो अगर हम अपनी लाइफ में 20, 30, 40, 50, 100, 200, 100, 200 whatever type of small niyam, if you will follow in your life, then again ultimately it will go to be a big vrat also. So what I will do, you see, I will send you the particular small niyam, and in this small niyam जो है तो छोटे नियम डायरी, नियम की डायरी लाल पुस्तक, तो ये जो है क्या होगा इसके अंदर, I will send you and you must write down the small niyam from your own wish, you see, what type of niyam you can follow in your life, in how much % do you follow this niyam life. See, this is the small, very small pocket book. अब ये जो छोटे से small pocket book है, the name of this book is Niyam Diary. अब ये नियम डायरी छोटी सी, वेरी स्मॉल साइज पॉकेट बुक, बट ऑलरेडी देयर आर रिटन, आई हैव रिटन सो मेनी व्रत नियम. One side, on the left side, there are small niyams I have written, and the right side is the blank page to write down the time limit for you. For how many days, for how many times do you want to take this niyam, you see, it will be good for you. So I will send you in the email के अंदर, वो सबको मिल जाएगी. ईच एंड एवरी पर्सन कैन गिव दिस. हाँ जी नरेंद्र जी, वो 14 नियम है ना, वो डे टू डे लाइफ के अलग नियम है. क्या है वो अलग नियम है, वो आएंगे, मैं उसकी बात करूँगा. इट इज़ वेरी स्मॉल, जस्ट ओनली फॉर द स्मॉल चिल्ड्रंस और द यंगस्टर पीपल्स, हाउ दे कैन फॉलो to make your life the niyamful life. How many you can follow in a different ways. So this is a small niyam, and
if you will follow the particular type of niyam, you see, then it will be good for you. Once if you will read this book, take the pen in your hand and read on the pages, every page, and if it is possible for you to follow, please write it here. If it is not possible for your life, I can follow this, please don't write this thing. Again, read the next page and read it first. This is the name of 62, 62nd, 63rd. What is written here, you see, I will not touch any cigarette. So this is very small. Either the bidi, cigarette, the brown sugar, any type of this व्यसन, addiction, you say. So you can, if you don't want to use this thing, yes, follow it. Okay, very good. Write down this. So what is this? These niyams are just like the one precautions. Very good precautions for us. So each and every one, you see, small rules are here. तो आप जो है जब इसको पढ़ेंगे, you will realize, oh, it is very easy for me. It is possible for me. But if you will read it, and if you will, so I will not send you, but you must try from your own self to write down some of the list of the niyams. So many small niyam, you can decide from your own side. Then if you will take this type of niyam, either you are taking in 100, 50, 200, whatever it may be, you will climb on the 5th standard. 5वें गुणस्थान पर आप आ जाएंगे, आप व्रतधारी कहलाओगे, नियमधारी कहलाओगे, और फिर उसके बाद आप व्रती बन जाओगे। एक बार आपको थोड़े टाइम के लिए नियम फॉलो करना अगर इजी हो जाता है, तो फिर आप जो है व्रतों को भी स्वीकार करके जीवन जी सकोगे। अदरवाइज क्या हो गया है, आज लोगों को व्रतों से थोड़ी डर लग रही है। नहीं महाराज, हमको संसार में तो रहना है, आई एम डूइंग द बिजनेस आल्सो, अब मेरा तो ये भी चल रहा है, जीवन भी चल रहा है, फैमिली भी है, बच्चे भी है, कल बड़े होंगे, कल शादी करने, कल ये है, कल वो, ये सबको लगता है। सबके लिए संसार तो एक ही है ना, जैसा एक जैसा ही है। तो आप लोग डरते हो, समझे कि नहीं मैं तो इतना बड़ा व्रत नहीं ले सकता, मैं तो इतना, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन छोटे से नियम के लिए ले लो तो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है। चलो, अभी ये नीति बहन जी यहाँ पर है, देखिए बेंगलोर में है। अब इनके लिए क्या, वो चाय का व्यसन बन गया था, आदत से लाचार हो गए थे ना चाय पीने के, समझे। तो फिर उन्होंने जो है एक बार बात करते करते मेरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो मैंने कहा आप चाय छोड़ दो पहले। अरे तो उनके लिए तो हिमालय टूट गया सर, चाय छोड़ना मतलब बहुत बड़ा हिमालय टूट पड़ा था। नहीं महाराज, ये तो कैसे पॉसिबल है, ये तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो बड़ी चिंता में पड़ गए थे। अच्छा हुआ कि मैंने थोड़ा समझाया, समझ भी गए। समझ जाने के बाद इन्होंने चाय के पचखान ले लिए, मतलब चाय पीनी छोड़ दी था। तो चलो उनके लिए बेनिफिट, फिजिकल बेनिफिट तो जो है वो तो है ही है, वैसे भी वो तो ना नहीं है साहब, फिजिकल तो बेनिफिट है ही। लेकिन ये नियम में आ गए साहब। अब नियम में आने से इनको क्या लग रहा है, अब वापिस उनको याद तो सताती है ना, तो मैं कब तक नियम लूँ, कब तक का नियम लूँ, मैं चाय कब तक नहीं पीऊँगी। मैंने कहा जैसे आपकी इच्छा है, कब तक के लिए छोड़ना चाहते हो, फॉर हाउ मच टाइम यू से, क्या है। तो धीरे धीरे उनको लगा चलो महाराज आप बेंगलोर नहीं आओगे, वहाँ तक मैं चाय छोड़ती। मैंने कहा चलो मेरा निमित्त ही सही लो, इतना ही सही लेकर के छोड़ो तो सही भाई साहब। कुछ ना कुछ तो नियम चाहिए ना जीवन में। आखिर सर्वथा बिना नियम के हो जाएंगे तो भी जीवन ही कैसे चलेगा। सर्वथा ही बिना नियम के, तो फिर रास्ते चलते अन्य पब्लिक में और हमारे में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू। कुछ भी नियम नहीं रहेगा सर। ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों नियम है। मैंने एक लिस्ट बनाया है और इस लिस्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि शायद 274 नियम है। अब उसमें से आप अगर पढ़ करके, समझ करके, थोड़े थोड़े छोटे छोटे भी ले लो तो कितने दुनिया भर के पापों से बच जाते हैं हम।
हमारा इंटेंशन क्या है? जो दुनिया भर के पाप से बचना है, मेन इंटेंशन तो यही है। और फिर इसी नियमों का समूह ही जाकर के व्रत बन जाएगा। हम एक स्टैंडर्ड आगे तो बढ़े कि नहीं बढ़े? दिस इज द 4th स्टैंडर्ड, दिस वन इज द 5th स्टैंडर्ड, एंड अल्टीमेटली यू विल गो इन द 6th स्टैंडर्ड, दैट विल बी फॉर द साधु लाइफ। लेकिन हमारे घरों के अंदर इतना तो पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। अरे भाई साहब, ये बताइए मुझे, नमकार मंत्र की एक माला फेरे बिना मैं नहीं सोऊंगा। चलो, क्या लगा आपको? एक माला में 108 नमकार। एज बीइंग ए जैन, अगर मुस्लिम लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, तो जैनों के लिए एक बार अपना नमकार मंत्र पाठ करना क्या बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं? हाँ, अभी आप बोलोगे नहीं मैं कभी भी करूँगा, कभी भी ठीक है, आप कभी भी करना आपके हिसाब से, बरोबर। टाइम का बंधन मत रखिए, लेकिन एक दिन में तो एक बार तो होना अनिवार्य है। इतना तो हमें करना ही करना है साहब। एक नियमबद्ध तो हो गए, समझे। अब आप बोलोगे कल ये चोरडिया जी को तकलीफ क्या है, इनको बार बार लोगों की शादी में जाना पड़ता है। आज किसी की शादी में गए और आज किसी की शादी में गए। भाई साहब ठीक है, आप जाके आओ शादी में। आज नहीं हुई ना, तो ऐसा रखना नियम के अंदर, मैं कल दूसरे दिन 2 माला गिरा, तो आप नियम भी तो नहीं टूटा। आप शादी में जाना तो आपका संसार का व्यवहार है ना। महावीर स्वामी ने श्रावक के जीवन के लिए ही नियम बनाए हुए ना भाई। महावीर स्वामी जानते थे कि आप व्यवहार में हो। महावीर स्वामी के टाइम में भी जो श्रावक लोग थे वो तो शादियों में जाते थे। कोई ना थोड़ी है, समाज का तो समाज में रहना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। कोई ना नहीं है, आप शादी में जा सकते हो, लेकिन फिर भी अपना नियम पाल सकते हो। अब शादी में गए तो किसी शादी वाले ने अपने रिसेप्शन ने वहाँ पर ब्रांडी विस्की रखी है, तो क्या आपको पीनी जरूरी है? नॉट नेसेसरी। अब वो भाई साहब जिसको शादी करानी है, वो अपने बड़े बड़े पैमाने पर सब कुछ दिखाने के लिए 5 मिठाई रखे, 5 फरसान रखे, 50 आइटम रखे, और फिर वो बोलते हैं आइसक्रीम भी रखो, फिर बोलते हैं कि नहीं उसके ब्रांडी विस्की भी रखो साथ। नहीं, आपने नियम क्या लिखा है? मैं शादी में जाऊंगा, जो शुद्ध आहार होगा मैं ज़रूर ले लूँगा, लेकिन मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ पर ब्रांडी विस्की कोई ऐसी कोई अल्कोहल वगैरह की आइटम नहीं लूँगा। कौन ना करता है? कौन प्रेशर करता है आपको? कोई आपको प्रेशर नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, समझे कि नहीं? आप अपना नियम बरोबर पाल सकते हैं, आप जरूर पाल सकते हैं। आपका शादी में जाने का व्यवहार भी हो गया। रिश्तेदार है तो जाना तो जरूरी है, कोई ना थोड़ी है, जरूर जाएंगे आप। लेकिन आप अपनी मर्यादा को जरूर रखेंगे। बस हमारा काम ये है, हम मर्यादा जरूर बनाए रखेंगे, मर्यादा तोड़ेंगे नहीं। मैं पाप की प्रवृत्ति नहीं करूँगी साहब। ये नीति बहन जी है, कल इनके 2 बेटे हैं, इनके बेटों की शादी तो करेंगे कि नहीं? ठीक है, अब बेटे की शादी करेंगे तो रिसेप्शन में कोई ब्रांडी विस्की अल्कोहल ला के थोड़ी रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं रखूँगी, सब ना बोल दो तो कोई आने वाले कोई आपकी शादी में नहीं आएंगे क्या? सब रिश्तेदार आएंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है साहब। अब रिश्तेदारों को बुलाना है, इनको शादी रखनी है, शादी बेटों की करनी है, तो मेनू इनको बनाना है, भोजन कराना, अतिथियों को भोजन कराना, बारातियों को भोजन कराना इनका कर्तव्य है। तो जरूरी थोड़ी है कि मैं सबको आलू प्याज खिलाऊं। मैं आलू बड़ा न रख करके मैं केला बड़ा रख दूंगी, बस काम हो गया, खाने वाले खुश हो जाएंगे, मुझे भी पाप नहीं लगा, शादी भी हो गई, केला बड़ा बन गया, आलू बड़ा नहीं बनाया, कोई नहीं बोलने वाला है। आने वाले मेहमान कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं कि नहीं आप आलू बड़ा रखोगे तो ही हम आएंगे। तो ये अपनी तरफ से साफ कह सकते ना भाई मैं जैन श्राविका बनी हूँ, एक आलू में अनंत जीव की हिंसा होती है, ये पाप मैं क्यों करूँ और सबको ये पाप क्यों लगाऊँ? चलो भाई हमने ये छोड़ दिया, इसके बजाय ये खा लिया, पेट भर गया, खेल खत्म। क्यों जी नीति बहन जी, आपको उचित लग रही है बात?
जी जी महाराज साहब, उचित तो है। उचित तो है। तो अब लग रहा है ना कि आप घर में आलू के बिना भी जी सकते हो। बहुत अच्छी बात है, ख्याल आया कि तो यही तो हमको करना है व्रत नियम के लिए, और क्या करना है फिर। बात तो इतनी सी है। ऐसे छोटे छोटे नियमों के बारे में बात आएगी। अब नियमों का डिवीजन करके हम किस किस व्रत के कैसे नियम होते हैं ये आप खुद ही पढ़ेंगे, तब आपको ख्याल आ जाएगा। बोलिए राहुल जी, क्या पूछना है? साहिब जी, जैसे अगर हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं और नियम नहीं लिया हुआ है तो फिर तो नहीं चलेगा, नियम तो लेना ही पड़ेगा। भले ही आपको छूट रखना है रखो, इमरजेंसी के लिए लग दो कि भाई हाँ साहब 2-4 दिन रात्रि भोजन हो भी गया तो आप अपने नियम से रखिए कि भाई हाँ सब इमरजेंसी में ऐसी परिस्थिति, बीमारी हुई या कोई कारण संजोग आया तो 4 दिन मैंने छूट रखी है। लेकिन 4 दिन के पीछे 26 दिन तो बंद रहेंगे, वो तो नियम रहेगा। नियम के बिना नहीं रहोगे आप, नियमबद्ध ही करेंगे जो भी कुछ करोगे। जैसे नौकार गिनते हैं, लेकिन ये नियम नहीं है कि भाई कि हमें 1 माला गिननी है या 27 गिनने हैं, तो उसका फिर लाभ नहीं मिलता। नहीं चलेगा, आपको नियमबद्धता लानी पड़ेगी। फिर तो आप 100 नियम के अंदर सब में अंदर यही बोलोगे, 100 नियम की बात आएगी तो भी यही बात करोगे आप, कोई मतलब नहीं होगा। हमें नियमबद्ध रहना है, ये बात है। आप स्कूल में भी थे तो डिसिप्लिन थी, कॉलेज में थे तो डिसिप्लिन थी, तो ये हमारी डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं हो सकता है हमारे से? चोरडिया जी बोलिए। जैसे TVR करते हैं तो उसमें रात को कितने बजे तक पानी पी सकते हैं? 1 प्रहर की बात है शास्त्र में, 1 प्रहर। अच्छा, और 3 घंटे तक आपको सूर्यास्त के बाद समय मिलता है। और नौकारसी करते हैं तो लास्ट बजे तक पानी पी सकते हैं? नौकारसी करते हैं, अगले दिन नौकारसी करनी है तो रात को कितने बजे तक पानी? तिविहार का पचकान करने वाले, पानी पीने वाले दूसरे दिन नवकाशी कर सकते। अच्छा, और एक साहिब जी आपने बात बताई थी 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का हमने कोई पाप कर्म बांध दिया है, तो वो भी तप जप करने से कम टाइम में हमारा हो सकता है या उतने ईयर तक हमें भोगना ही पड़ेगा? कुड़ाकुड़ी का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के कारण है। वहां तो बिना तप किए ग्रंथि भेद करने से 70 कुड़ाकुड़ी घट जाती है। वहां कहाँ उपवास शामिल करना है आपको, ख्याल है कि नहीं? वो जो 70 कुड़ाकुड़ी का है मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का, अगर वो आपने ग्रंथि भेद कर लिया और मिथ्यात्व नहीं रखा है तो आप बच जाएंगे, समझे कि नहीं? लेकिन कर्म जो बंधे हुए हैं तो तप में जितनी तीव्रता आएगी उतनी ही तीव्रता से निद्रा भी होती है। मैंने जैसे ज्ञानावर्णीय का 30 कोड़ाकोड़ी का है, बिल्कुल तो वो पहले भी कम हो सकता है? हाँ जरूर हो सकता है, जरूर होता है, निद्रा तो होगी ना, बिल्कुल। हाँ जी चोरडिया जी। हाँ महाराज साहब, आपने जो आयुष्य क्रम के लिए जो बताया महाराज, तो उसका कुछ नियम तो होगा कि अचानक मैं शांत रहता हूँ और अचानक कोई बात पर गुस्सा आ गया, उसी समय आयुष्य क्रम बदल गया, उसका कोई नियम तो होगा महाराज? नहीं, कोई नियम नहीं है, वो आपके विचारों पर है, आपके भावों पर है, ख्याल है कि नहीं? आयुष्य कर्म के साथ कोई नियम नहीं है, आपके भाव, परिणाम, आपके विचार, वो आपके देखने ज्यादा इम्पोर्टेंट है बस। नहीं, कोई महाराज साहब, कोई आदमी मान लीजिए कि 24 घंटा में 23 घंटा वो शांत रहता है और अचानक कोई बात पर गुस्सा आ गया और उसी समय आयुष्य क्रम थोड़ी बन जाएगा? हो सकता है, कोई ना थोड़ी कह सकते हम। अच्छा, ना क्यों कहेंगे हम, ऐसी बात थोड़ी है, समझेंगे। कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हाँ जी 11 जी बोलिए। कृतज्ञोस्मि महाराज, मासी कृतज्ञता व्यक्त करती है और नियम लेना चाह रही है। वो चाय दिन में 2-3 बार लेती तो 2 बार का रखेगी और नवकारसी का नियम ले रही हैं, तो कृपा करके इनको व्रत। नमो अरियंताणं धारणाभिग्रहं पश्काय अन्नत्नवग्नं सहसागरणं महत्तराकारणं सर्वस्मैव त्यागारणं वो सिरे
वो सिर्फ बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अभी इस उम्र में और ऐसी बिस्तर की परिस्थिति में चाय बिल्कुल न लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं वही समझा रही हूँ, कोशिश करेगी महाराज। ऐसे भी समझे। बोलिए नीति में। जी महाराज सर, मेरे दो प्रश्न है। एक तो ये कि इन वन लाइफ टाइम ये जो 70 कोड़ा कोड़ी हम बांधते हैं मिथ्यात्व का, सो इन वन लाइफ टाइम वी कैन डू मल्टीपल लाइक 70 + 70 आल्सो, और एवरी टाइम। फॉर एग्जांपल मैंने आज कुछ ऐसा कर्म किया कि मुझे 70 कोड़ा कोड़ी का। हाँ जी, एवरी टाइम आप बताइए महाराज सर। ध्यान रखिए, जैसे अगर ये हम देख रहे हैं, see this is I am doing the series of that. अगर one time you have mounted this, second time, third time, fourth time, fifth time, sixth time, and this is, so this is always it is connected with this. लेकिन this one is the first time you bounded 70, second time repeatedly again 70, third time again repeated 70. अब अगेन जो है, क्योंकि ये मिथ्यात्व और अनंतानुगम का साइकिल है, अब ये तो चलता ही रहेगा। अब ये 70 तक ले जाएगा, तब ये भी 70 तक ले जाएगा, तब ये भी आपका 70 तक ले जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी समय है। इसी कारण तो अनंत जन्मों का संसार होता है। अनंत अनंत भव होंगे कैसे? तो अनंत भव बनेंगे ही नहीं ना, फिर तो ये समस्या आ जाएगी। एक बार में 70 कोड़ा कोड़ी हो गया तो परमानेंट वो 70 कोड़ा कोड़ी एक ही बार रहे तो अनंत भव तो होंगे ही नहीं ना। अनंत अनंत संसार, अनंत अनंत भव, ये कब होगा फिर? राइट। हाँ, ये भी सोचना चाहिए ना। हाँ, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? मतलब आपने जब भी बताया कि जब हम सोपक्रम कक्षा का आयुष्य है हमारा, तो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इज बोर्न विद सपोजिंग 100 years ऑफ हिज लाइफ एंड वो 70 पे उसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, तो फिर वो 100 जो बांध के लाया था उसका फिर क्या मीनिंग रह गया? कुछ भी नहीं, फिनिश। If the ladies do, those who are doing the abortion on the first month or the second, अगर even ladies doing the abortion for first month or the second month of the delivery is pregnancy period, the child who came in the mother's womb having the time limit of age is 1000 year, but if he will die, you see that 1000 year of the Ayush, it will be finished. You cannot carry forward in the next life. It is not possible at all. But what about the other 7 karmas? It is not happening. All these 7 karmas are carried forwarding to the next life, third life, fourth life, fifth life, sixth life, seventh life. ये सभी कर्म, दूसरे सभी कर्म कई जन्मों तक साथ में चलते रहेंगे। आयुष्य कर्म will finish at the same time. So this, due to that reason we are saying that this is the sopakram आयुष्य। हाँ जी, बोलिए जैन साहब। थैंक यू महाराज साहब, व्रत धारण करने की प्रक्रिया क्या है? ये भाव से ही करने या किसी के पास बोल? देखिए, इसका पाठ है, इसके व्रत नियम है, सब कुछ है। मैं एक बार पहले अभी आपको नियम तो समझा दूं, फिर हम बाद में व्रत का भी मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है महाराज साहब, ठीक है। व्रत की भी समझ जाएंगे तो व्रतधारी बनेंगे, तो उसके भी नियम है ना, व्रत तो बने हुए। बरोबर है साहब? बोलिए साहब, लीला बहन जी बोलिए। महाराज सर, जो आयुष्य कर्म अपन बांधते हैं, तो सपोज इस जन्म में आयुष्य कर्म जो बांधा वो फौरन हम नेक्स्ट जन्म में ही वही आयुष्य लेंगे कि फिर आगे जाके वो फिर बंधेगा, हमें आएगा? नहीं, दूसरा नहीं साहब। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको और क्लियर कर दूं, ये जो है हमने आयुष्य कर्म बांधा, आज का ये हमारा जन्म जो चल रहा है, अब ये जन्म आपका यहाँ 100 तक पूरा और यहाँ आपने बांधा है नया। अब ये आयुष्य यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, यहाँ मृत्यु हो गई।
अब जैसे ही मृत्यु हुई और आत्मा ने ये शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में गए, और जैसे ही दूसरे जन्म में गए तो ये बांधा हुआ आपका नेक्स्ट जन्म के लिए ये रनिंग कंटिन्यू चालू हो गया। ऐसा बीच में दूसरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर ये रनिंग जो चल रहा था, ये रनिंग चल रहा था, वो यहाँ आकर के समाप्त हुआ है और तुरंत आपने यहाँ उपार्जन किया है। तो ये मृत्यु यहाँ पर होते ही इमीडिएट आपको यहाँ जन्म लेना है और ये गर्भ में आना है। तब आपका जीवन 10, 20, 30, 40, 50, 60 आपका जीवन चलता रहेगा। तो ये जो जीवन चलना है वो आपने बांधे हुए इस नए आयुष्य के आधार पर चलेगा। अब उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा आगे का कोई लाइफ बीच में नहीं आएगा। इस आयुष्य में जो आपका चलेगा वो यहाँ के हिसाब से, और यहाँ पर फिर आप नया बांधोगे, फिर वापिस वो नए तीसरे जन्म के अंदर, ऐसे भव चलते हैं। अब इनके अंदर आपका जो है ये बीच में अगर यहाँ पर मोहनीय कर्म चल रहा है, ये कसाय मोहनीय चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होकर के वापिस आएंगे। अब ये मान लो कि ये बीच में नहीं आ रहा है तो ये आएगा तीसरे लाइफ में आ सकता। इनका तो चेंजिंग टाइम है। दूसरे 7 कर्मों के अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। बोलिए। आयुष्य कर्म के साथ कौन से जाति में जाएगी, ये भी बंद यहीं पे होगा। हाँ, वो गति कर्म है। तो नाम कर्म के अंदर जब गति कर्म आएगा, वो पहले गति फिक्स करेगी तब आयुष्य बने। कल हमको नरक में जाना है, कल तिर्यज पशु पक्षी में जाना है, तो उस हिसाब से आयुष्य बंधेगा। दोनों साइमल्टेनियस ही होते हैं, साथ में, आगे पीछे भी होते हैं, लेकिन साथ में भी होते हैं अधिकांश। हाँ जी, और किसी को? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एसु पंच नमकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शा।